राधे राधे फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हमने आज की वीडियो स्टार्ट कर दी है फिर से। और आज की वीडियो मेरी स्टार्ट है एकाग्र के साथ, क्योंकि ना मैंने सुबह एक कमेंट पढ़ा कि आप अपनी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र को लेके आना। ये अब इसकी हरकतें ऐसी, तो इसको कैसे हम वीडियोस पे लेके आएंगे। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कल जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस करे और जिन लोगों ने भी कमेंट्स करे, खुल के बात करी, और कुछ लोग मुझसे कोरिलेट हो पाए कि हाँ हमारे साथ भी ये सेम सिचुएशन होती है, और बहुत से लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अप्रिशिएट किया, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम अपने सपने क्यों पूरे नहीं कर पाते। तो रीज़न ये होता है कि कहीं कहीं पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, फिर कहीं कहीं पे आसपास लोगों का प्रेशर होता है, और कहीं कहीं पे हम खुद से नहीं करना चाहते हैं। ये बात सच है। हमेशा हमारे सपने पूरे ना करने का रीज़न अगला इंसान नहीं होता है, कभी कभी हम खुद भी होते हैं, क्योंकि हम खुद से कुछ करना चाहते हैं ही नहीं। दिन के 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में हम 3 टाइम बच्चे के प्रॉपर मालिश करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, हम हमारा दिन का जो भी रूटीन होता है हम वो चीज़ करते हैं। बट क्या कभी हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं? तो शुरुआत तो पहले हमें खुद से करनी चाहिए ना, कि सुबह उठो तो सबसे पहले अब खुद को मेकओवर करो, अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाओ, अपने बाल वगैरह बनाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था ना, जब एकाग्र हुआ तो मैं खुद पे टाइम नहीं दे पाती थी। मतलब कभी कभी तो दिन भर में क्रीम नहीं लगाती थी, सनस्क्रीन लगाती नहीं थी, कभी कभी 3-4 दिन तक बाल ही नहीं, ऑब्वियसली बात है उसमें कॉम्ब भी नहीं कर पाती थी बालों में, और धोती तो क्या ही थी कि एकाग्र रोएगा तो 7-7 8-8 दिन में धोती थी। टाइम तो मतलब वैसे तो उस टाइम पे ठंडों का टाइम था, बट फिर भी धोना चाहिए बालों को, 3-4 दिन के बाद तो धोना ही चाहिए। तो मैं उसके पीछे इतना उलझे रह गई कि मैं खुद के लिए टाइम निकालना भूल गई। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, और पता है मैं कभी सोचती हूँ कि एकाग्र, बहुत से लोग कहते हैं कि परेशान करते हैं, हमारे बच्चे खाना खाते हैं तब परेशान करते हैं, पता नहीं है प्रॉपरली, बट मेरे साथ ये चीज़ नहीं है। टचवुड एकाग्र मतलब खा लेता है थोड़ा बहुत, उसको इंगेज करना पड़ता है, उसको थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है उसके साथ, उसको चीज़ें दिखानी होती है, तो फिर खा लेता है और सो भी जाता है प्रॉपर। बस ये है कि उसको थोड़ा सा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वो उड़ जाता है, लेकिन रात में ऐसा कुछ नहीं, वो रात में सोई रहता है प्रॉपरली, पूरी नींद निकालता है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि, तो इससे क्या होता है कि मुझे आसानी हो जाती है अपनी चीज़ों को करने के लिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो एकाग्र वहाँ पे आराम से अपना खेल रहा है, हाँ पापा के साथ खेल रहा है, बट ये है नहीं कि वो परेशान नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं, हर बच्चा सेम नहीं होता है, कहीं कहीं पे बच्चे होते हैं कि हाँ खाते नहीं है, पीते नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, तो मम्मियों को भी टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं उन लोगों को पुश नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा खुद से खाने वाला नहीं हो जाता है, तो तब तक मैं उन लोगों से ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना सपना पूरा करो, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक रात भी नहीं सोती हूँ ना, अगर ढंग से, एकाग्र परेशान होता है ना, तो हमें खुद कुछ करने का मन नहीं करता। अगर वो बीमार होता है ना, उस टाइम पे भी हमें कोई ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। तो मैं उन लोगों को कभी पुश नहीं करूँगी कि आप लोग करो। आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन क्या होती है कि जब हमें बच्चे का, जो बच्चा है वो खुद चिड़चिड़ा है और उस बीच में हम अपने के लिए टाइम निकालें। पर ये भी नहीं कहूँगी कि सपनों को अच्छे से ही मार दो, बच्चा है एक दिन बड़ा हो जाएगा, तो तब अपने चीज़ों को करने की सोचना। बट ये कि अभी भी अगर टाइम है तो 15 मिनट ही सही, जो तुम्हें पसंद है उस चीज़ को करो, ताकि कल के दिन उस चीज़ को भूलो ना, एकदम से उस चीज़ में आओ तो फिर तुम्हें ये ना लगे कि हर चीज़ तुम्हें नई ना लगे। मीन्स अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 15 मिनट तो होता है हमारे पास। बच्चा परेशान करता है, क्रैंकी होता है, पर 15 मिनट तो अगर वो पीसफुली सोता है या कुछ भी करता है, तो उस टाइम पे आप अपने आप को टाइम दो। भले और कुछ काम है, उस काम को छोड़ो। एग्जाम्पल के रूप के उसमें बताती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक मिठाई का डब्बा आता है, ठीक है, तो उसमें से हमें सिर्फ एक मिठाई चूज़ करनी है, तो हम कौन सी करेंगे? जो हमको पसंद है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि काम बहुत है, एक काम करना है सबसे पहले कि जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ करो, बाकी फिर और चीज़ों को करो
पर सबसे पहले उस चीज़ को करो, ताकि दिन भर में तुम्हें ये रिग्रेट भी ना रहे कि हाँ हमने खुद के लिए कुछ किया नहीं। तो बहुत बार हम खुद एक वजह होते हैं अपने सपनों को पूरा ना करने के लिए। सो अब आते हैं मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन पे, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे कि मेरा पहला मिसकैरेज था, जो मैंने आप लोगों से बताया। मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई थी जब मैं व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट बनाती थी, तो तब मैंने वीडियो डाली हुई थी कि मेरा पहला मिसकैरेज कैसे हुआ। तो फिर भी मैं आज उसको दोबारा एक छोटा मोटा बता देती हूँ कि हुआ कैसे। तो जो मेरा पहला मिसकैरेज हुआ, मुझे मतलब जब हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के फेज़ में होते हैं ना, जब हमें पता होता है कि हम पहली बार हम मतलब प्रेग्नेंट है, तो हम बहुत उत्सुक होते हैं उस चीज़ के लिए। तो वही मेरे अंदर भी था। तो जैसे मेरे पीरियड मिस हुए, तो 2 दिन बाद ही मैंने जो टेस्ट किट था वो मंगवाया और चेक कर लिया। तो जैसे चेक किया तो उस पर एक हल्की लाइन थी, और फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, तो वीडियोज़ में बोला कि 6-7 दिन बाद क्लियर लाइन आती है। तो मैंने वेट किया, और 6-7 दिन बाद जैसे ही क्लियर लाइन आई, तो उसके जस्ट 3 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग हो गई। और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए प्रोजेस्टेरोन वगैरह के, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। तो उन्होंने कहा कि अभी है थोड़ा से अभी कम mm का है, बच्चा है अभी कम mm का है बोला। तो ठीक है, मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई, और उन्होंने बेड रेस्ट को बोला। मैंने किया, बट उन्होंने कहा था कि टेंशन मत लेना, कुछ स्ट्रेस अगर तुम लोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने वही गलती करी, मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, तो वही चीज़ हुआ, हालत ख़राब हुई, और मुझे एक दिन हैवी ब्लीडिंग हुई। और फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका मिसकैरेज हो गया। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने पीरियड मिस हुए, तो तब एकदम से नहीं देखा, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है। तो फिर मैंने 6-7 दिन मैंने वेट किया। जैसे मेरी प्रेगनेंसी मतलब मेरे पीरियड्स मिस हुए, तो फिर मैंने देखा और लाइंस क्लियर थी। तो फिर लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि तीसरे महीने में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उस टाइम पे तुम जाना। तो मैंने माने डॉक्टर मतलब लोगों की बात मानी, और तीसरे महीने में मैं हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई। फिर डॉक्टर्स को वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर ने वहाँ पे किया, तो रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल थी, बेबी की हार्ट बीट थी, और बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो फिर बाहर जब मैं ओपीडी में आई, तो मैम ने मुझसे पूछा कि पास्ट में कोई बच्चा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है? मैंने कहा हाँ मैम, बट पहले मिसकैरेज हुआ है। तो फिर मैम ने कहा कि ये 15 दिन की दवाई है, 15 दिन के बाद फिर आना। जैसे ही मैं घर गई, तो मैंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला कि 15 दिन बाद फिर आना। तो फिर आसपास लोगों ने कहा कि डॉक्टर तो कहते ही हैं, डॉक्टर को अपना पैसा करना होता है, 15 दिन बाद क्या ही जाना है, वो तो हर कोई बुलाते हैं, हमसे भी कहते हैं, पर हम तो नहीं जाते थे। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, मैं नहीं गई। हाँ, अगर जाना है तो 6ठे महीने में जाना, जब पूरा बच्चे को स्कैन करते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह दिखाते हैं, तो तब जाना। तो मैंने कहा ठीक है, 6ठे महीने में जाऊँगी, और उन लोगों की बात मानी। और जैसे 15 दिन हुए, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, 3-4 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगी, और तब एक छोटा सा क्लॉट निकला। तो मैंने रात के उस टाइम पे 7-8 बजे हुए थे, तो फिर हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई, वहीं पे जहाँ पे मैंने अपना स्कैन करवाया हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। तो फिर हम बाहर आए ओपीडी से, और ओपीडी में आए, मैम ने हमें डांटा कि जब मैंने बोला था कि 15 दिन बाद आना, तो आप लोग आए क्यों नहीं? तो तब हमारे पास वहाँ पे कुछ जवाब था ही नहीं, हम चुप हुए। और फिर उसके बाद मैम ने कहा कि डीएनसी करवाना पड़ेगा। तो फिर मैं बाहर आई, मैंने अपनी जो ननद है, मतलब दीदी हैं जो मेरी, उनको मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़की हुई, तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि हार्ट बीट नहीं थी। कोई बात नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं है, कुछ टाइम बाद फिर आ गई थी, होता है ऐसा कभी कभी। तो मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि अभी डीएनसी मत करवाओ, रुक जाओ, और हम रुक गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी, और मैं डर गई थी कि अब मुझे क्या कहेंगे करके। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैं चुप हो गई थी। और फिर उसी सिचुएशन में हम मतलब वहाँ गए, महिला में गए कि हल्द्वानी गए, उसके बाद हम गवर्नमेंट में गए। उससे पहले मैं किच्छा गई हुई थी। तो जैसे वहाँ पे गए, तो डॉक्टर ने वहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे हम गए, तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो गिर गया है, और एक छोटा सा क्लॉट बचा है, तो डीएनसी करवानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं मतलब मुझे डर लगता था डीएनसी करवाने में, मैंने सुना हुआ था पहले, तो ऐसे औजार वगैरह डालते, तो मुझे डर लग गई। तो फिर हम बाहर पे आए, हमें एक नर्स मिली,
तो हमने उनसे बात करी, फिर उन्होंने हमें एक मैम थी मुखानी पे, उन्होंने हमें वहाँ भेजा और फिर उसके बाद वो मैम ने जो थी मेडिसिन इनपुट करी, तो उससे फिर मतलब बच्चा जो भी क्लॉट वगैरह बच्चा था पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। ये करके मेरा सेकंड मिसकैरेज हुआ। और उसके बाद मैंने क्या क्या रियलाइज़ करा, क्या क्या गलती मुझसे वहाँ पे हुई, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और राधे राधे।